इस दुनिया में ऐसी कोई कामयाब शख्सियत नहीं जिसे कभी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो। जैक मा, जेके रोलिंग, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एम एस धोनी और ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। और यही कल कई बार रिजेक्ट हुए लोग आज दुनिया के कुछ चुनिंदा कामयाब लोगों में से एक है। इनके साथ इनके टाइम पर कई लोग रिजेक्ट हुए थे, पर आज हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने उस वक्त हार मानने से इनकार कर दिया। रिजेक्शन का दर्द इन कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज तुम्हें हो रहा है। इसका मतलब समझते हो यार? आज तुम्हारे पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले इनके पास था। कुछ मैं बिना बाधा डाले मैं चाहूंगा हमारे कैप्टन, हमारे सुपर हीरो, जबरदस्त मोटिवेटर, कमाल का स्पीकर, जबरदस्त लीडरशिप, और मैं चाहूंगा उनको अब स्टेज पे जूम ऐप मगर धरती को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तो मुझसे दूर कैसे तेरा दिल समझता है। क्या मेरा दिल समझता है। वेलकम है। और आप सब एक काम करना, सर आ चुके हैं और मैं चाहूंगा बिना बाधा डाले, मैं चाहूंगा सर को इनवाइट करा। ये वाला क्लिक करना है, ये वाला कौन सा? हाँ ये वाला ना, ओके। अरे ये कहाँ चले गए सर? ओके ठीक है, बिना बाधा डाले मैं चाहूंगा सर को इनवाइट करना। और जस्ट मैं सर को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं। एक बार एस के दास जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। ग्रेट 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 ग्रेट। तो सर आज आपसे मिलने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार है। हम तो जानते हैं आपकी काबिलियत को और आपकी जो कामयाबी है, मैं इससे सैल्यूट करता हूं सर। और मुझे बहुत प्राउड है आपके ऊपर। और जहां आप जाते हो रियली अपना जलवा फैला देते हो, जिधर जाते हो आपका दीवाने लोग हो जाते हैं। तो मैं आज कुछ हटके करने वाला हूं और मुझे बहुत मजा आने वाला है। मैं भी आज आपसे बहुत चीज सीखूंगा। और चलिए आप अपना अपना सारे लोग स्पीकर को प्लीज, हमारे हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, अपना स्पीकर को सीधा क्या कहते हैं म्यूट कर दीजिएगा। म्यूट करना बहुत जरूरी, कोई भी आवाज ना लगाए बीच में। ध्यान से सर की बात को सुनना है, समझना है, क्योंकि हम सबको क्राउन नहीं, यूसीडी नहीं, डबल DUCD जाना है। क्या सच है ना? चाहते हैं ना? तो अपने अपने माइक को 100% म्यूट रखिएगा। कोई भी म्यूट अनम्यूट मत करना। अगर कोई अनम्यूट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम बहुत चीज में, देखो काम में हम बहुत स्टिक हो जाते हैं, इसमें हम डांट भी सकते हैं आपको, इसी दांत ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। अब लोग, आप सब, हम लोग सर के अब सुनते हैं सर को। सर आज मैं बहुत उतावला हूं आपको सुनने के लिए। पहली बार आज सक्सेस जर्नी आपका सुनने का मौका मिलेगा मुझे, और हम सबको मौका मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आज आपकी जर्नी से लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाली है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सर आपका बैकग्राउंड मैं जानना चाहूंगा, बचपना थोड़ा सा कहाँ बीता है और कहाँ का आपका क्या कहते हैं कि अपना जन्मभूमि आपका कहाँ का है, क्या अपने कितने परिवार हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर। सर सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया, ऐसा समझा कि आपने मुझे अपनी जूम मीटिंग में बुलाया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ इस बात को अपने सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए। और वाकई में मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जो इस स्टेज में आने के बाद वाकई में लगता है कि मैं सक्सेस स्टोरी बन चुका हूँ। और गर्व है मुझे ऐसे लीडरों पर जिन्होंने मुझे जगह समय समय पर हर रास्ते एक टॉर्च का काम किया है, अपने हर रास्ता दिखाया है, और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं
मेरा नाम एस के दास है और इस शानदार सिस्टम में आने का जो मौका मिला मुझे, मैं उसके लिए अपने अपलाइन जो हमारे ग्रेट अपलाइन है नवीन जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अगर वो आज नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। राइट। और उसमें पार्टिसिपेट जो है नवीन सर हम लोग साथ थे, लेकिन मोइन सर की जो भूमिका रही वो बहुत ही बेहतरीन रही हम लोगों के प्रति। हमें पता ही नहीं था कि हमारे सर ऐसे भी हैं कि किसी को कॉपरेट करने के लिए दिन और रात एक करते हैं। और शायद इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, जैसा कि नाम है वेस्टीज का पद चिन्ह में, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक बार दोबारा से एक बार सर के लिए 2000 तालियां बजाइए आप लोग मेरे तरफ से। थैंक यू सर। तो सर मेरा नाम एस के दास है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। एक्चुअली दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा कस्बा है क्योंकि रनवे, मेरा जन्मभूमि वहीं है और मेरा जन्मदिन ही बहुत अच्छे दिन हुआ है। वो हम लोगों के एक पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व, और छठ के शाम के दिन, शाम के समय में हुई थी और मेरी जन्मदिन लगभग सब मनाते हैं, मैक्सिमम लोग। तो मुझे खुशी होती है। मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल में हुई, सरकारी स्कूल में हुई। पिताजी मेरे एक्चुअली नेपाल में रहा करते थे, वो एडवोकेट थे, तो हमारा आना जाना नेपाल रहा करता था। उसी बीच पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही थी। तो जैसे जैसे करके 10th किया, 10th के बाद ISC में एडमिशन लिया। और मैं बचपन से ही मेरे एक शौक थी, वो शौक थी क्या कि मैं खुद को कमाऊं। और जब मैं 9th क्लास आया तो मैं शुरू कर दिया कि घर से जो पैसे लूंगा तो क्या कहेंगे तुम क्या करोगे पैसे। और मेरी शौक कुछ ज़्यादा थी, कुछ कपड़े पहनने के, 7 दिन में 7 जूते बदलने के, तो कहाँ से आते। तो उसके लिए मैंने 9th क्लास से जो है मैंने ट्यूशन करना शुरू किया और मैं अपने पैसे से मैं अपना सारा जो मेरे शौक थे पूरा करता रहा। इस तरह से इंटरमीडिएट ISC किया। ISC के बाद मेरे पिताजी सन 1987 में एक्सपायर हो गए, तो नेपाल से आना जाना बंद हो गया। हमारी शिक्षा दरभंगा में हुई CM कॉलेज से। उसके बाद मैं बाय फोर्स दिल्ली आया, क्योंकि काम तो चाहिए था। फैमिली में 4 भाई हैं और एक सिस्टर है और माँ थी। और मेरे परिवार का हालत बहुत बढ़िया नहीं था, बस चल रहा था जैसे जैसे चल रहा था। सपने सबके होते थे, उनके भी थे, मेरे फैमिली भी थे, और सब आशा रहता है कि मेरा बेटा, मेरा लड़का कुछ अच्छा करे, जिससे कि घर में, गांव में मेरे पहचान हो। तो इस तरह से, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सारा काम किया। जो भी काम मिला उस काम को करने के लिए तैयार किया कि पैसे किसी आने चाहिए और मैं घर को सपोर्ट करूँ। इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी। आते आते मैंने कई सारे काम किया। मैं 700 रुपये की नौकरी स्टार्ट किया था। 700 रुपये की नौकरी से नौकरी मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि नौकरी में बॉस होता है, और ये मेरी आदत से, मैं आदत से मजबूर था कि मैं बॉस किसी को मानता ही नहीं। ये मेरी आदत में शामिल हो गई थी। लोग कहते भी तुम नौकरी कैसे कर पाओगे, ऐसे तो मुश्किल है, तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं कब तक सर्वाइव करता, ये सोचते हुए फिर मैंने अपना दुकान खोली एक स्टेशनरी की। उसी में कंप्यूटर सिखाने का कुछ दिन वो चला। फिर वहाँ भी कुछ न कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हैपनिंग हुई। उसको छोड़ के फिर मैंने 1.5 साल के लिए मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर वापस मैं आ गया अपने काम करने के लिए। मैंने मेडिकल स्टोर चलाई। मेडिकल स्टोर चला रहा था, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। और सपने भूल चुका कि सर मेरे सपने क्या है। सपने तो क्या होते, बस काम होता गया, पैसे आते रहे, जो भी काम था घर में होता रहा। इसी बीच हमारे ग्रेट अपलाइन नवीन जी, मेरे मामा लगते हैं, वो आए मेरे पास में और कहे, दास जी ऐसी ऐसी बात है, आप अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके पास सब कुछ मिलेगा। और सच बताऊं दोस्तों, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे टाइम की आवश्यकता बहुत थी। मुझे टाइम, क्योंकि मैं एंजॉय करने वाला व्यक्ति था, मैं एंजॉय करना बहुत ज़्यादा चाहता था। और दुकान करने के बाद आप सोच सकते हैं कि सुबह 8 बजे घर से निकलना और रात के 11 साढ़े 11 बजे घर पे आना। इवन कि जितने भी रिश्तेदार थे, 2 पैसा आना शुरू हो गया था। रिश्तेदार कहते थे कि यार तुम तो पता नहीं कितने पैसे कमाओगे, तुम तो सबको भूल चुके हो। यानी सबको कहा जाता, मुझे भी कहा जाता था। एक बार मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा इसी माध्यम से, चूंकि मेरा ये मन बदला कब, तो उन्होंने, नवीन जी ने मुझे एक चाय पत्ती दी और एक पेस्ट दी, कहा आप जो यूज कीजिए, बहुत अच्छा यूज कीजिए। मैंने यूज किया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि सबके ये मन में होता है कि यार ये जो 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं, वो मुझे लाख रुपए कहाँ से कमा पाएगा। ये लाखों की सपना दिखाते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे दवाई का दुकान करके अच्छा खासा खाता ही था, कमाता था। तो एक बार मेरे ससुराल में मेरी शादी, मेरे साली की शादी थी, छोटी साली की। उसमें लगभग सारे के सारे लोग पहुंच चुके थे और मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब कैसे जाया जाए।
तो मैंने फ्लाइट बुक किया, फ्लाइट के वजह मैं चला गया वहाँ। शादी जिस दिन थी उस दिन शादी अटेंड किया और सुबह मैंने ब्रीफकेस करके तैयार हो गया। जब मैं निकला तो बाराती घर पे था। सबने मुझे रोका कि दामाद जी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सब बाराती भी है ही, सारे कुटुंब वगैरह हैं ही, लेकिन मेरी मजबूरी थी। चूंकि दवाई दुकान में एक रूल्स होता है कि 3 दिन लगातार आप दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस बीच में कोई मिसहैपनिंग होती है तो वह जवाबदेही आपको लेना पड़ता है। तो मेरे साथ मजबूरियां थी और साथ में 2 स्टाफ भी था। तो स्टाफ पर मैं दुकान छोड़ नहीं सकता था। मैं सुबह नाइट करूंगा, फिर सुबह आ जाऊंगा, एक दिन दुकान बंद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों ने मुझे इतना ये किया, मेरे ससुर जी आ गए, मेरे सबको कहने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं ब्रीफकेस तैयार किया, मेरे साथ मजबूरी है, मैं नहीं रुक पाऊंगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊंगा जिसमें 1 सप्ताह आपके साथ रहूंगा। ये कह के मैं वहां से चल तो दिया। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं तो उस दिन मुझे अपने आप को फील हो रहा था, यार मेरी उम्र जो है लगभग 47 हो चुकी थी, 47 एज हो चुकी थी। मैंने अपने लाइफ के लिए किया क्या? मैं अपने लिए एक दिन समय नहीं निकाल सकता? मैं कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घर परिवार दुनियादारी सब ठीक है, लेकिन मेरी चाहत थी वहां रुकने की, क्योंकि बहुत सारे कुटुंब थे, मुझे भी मिलना था, मुझे भी शौक था उन लोगों से मिलना, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां रुक नहीं सकता। दोस्तों मैं ये सोचते हुए यहाँ आया। दुकान तो चल रही थी, तो मेरी एक आदत बड़ी खराब है लोगों की हेल्प करने की। मेरी दुकान पर कोई आता था कि सर सर्दी जुकाम का खुराक बना दो। मैं कहता था यार सर्दी जुकाम की खुराक क्यों दवाई खाते हो, नुकसान करेगा, एलोपैथिक दवाई है, घर में जाओ काढ़ा बनाकर पी लो। अब वो कहते थे यार पता नहीं कैसा डॉक्टर है यार, मैं दवाई लेने गया हूँ और ये काढ़ा पिला रहा है मुझे। यानी मेरी दुकान पर कुछ ऐसे लोग आते थे कि जिनको मुझे भरोसा था। फिर मैंने काफी सोचा इस बारे में, मेरे नवीन जी की याद आई, मैंने उन्हें फिर बुलाया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर आपको समय की आज़ादी मिल जाएगी, पैसे की आज़ादी मिल जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, हेल्थ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। मैं बोला एक बार इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए आखिर है क्या ये। नवीन जी जो कमाते हैं कोई बात नहीं मामा श्री, मैं अगर समझ में आ गया तो मैं कर लूंगा। ये सोचकर मैंने उनको बुलाया, उनसे मैंने सारे प्लान लिया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उनसे मैं सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो उन्होंने मुझे बोले एक संतोष सर की मीटिंग हो रही थी और बाली नगर में, मुझे बाली नगर ले गए। वहाँ गए तो मीटिंग में मैं पीछे जैसे सब बैठ के देखते, मैं पीछे बैठ गया आराम से। और मैं तो भाई फन्ने खाता, क्योंकि मैं पैसा कमाता था, सब कुछ ठीक ठाक था। मैं भी कॉलर को ढीला किया और बैठ गया आराम से, सबको बोल के चले गए। जब टेस्टिमोनियल आई तो कोई कहता था मुझे 1 साल हुए हैं मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, मुझे 2 साल हुए हैं मैं 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ। मैं कहा ये सारे फेंक रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता, मैं इतना मेहनत करता था तो आता नहीं पैसे, और ये कहते हैं कि 1.5 साल में 1 साल में 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ। मैंने किसी की बात को सुनी नहीं। सर इवन की मोइन सर भी आए हुए थे, मोइन सर की उससे इनकम मेरे ख्याल से 70,000 रुपये थी। तो सर ने भी कहा कि मुझे 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, 2 साल में 70,000 रुपये हूँ। तो एक बार समझ में आया सर की बात की, लेकिन सर कह रहे हैं कि मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा और 70,000 रुपये आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लिक तो किया दिमाग में, लेकिन मैं इस पर ध्यान दिया नहीं। लेकिन मैं टर्न कहाँ से हुआ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। संतोष सर आए, और संतोष सर जब आए, सॉरी उससे पहले संजय यादव जी आए, उन्होंने कहा कि मैं हेलीकॉप्टर लूंगा। मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल ही पक्का ये फेंकू वाली बात है, हेलीकॉप्टर तो इतनी आसानी से आ नहीं सकती। मैंने ये सोच के मैं उठने लगा, फिर मुझे नवीन जी बिठा ली कि बैठे 1-2 आदमी और है, मैं बैठ गया। संतोष सर आए, संतोष सर ने एक बात कही जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का टर्न वही है। संतोष जी ने कही अपना, उन्होंने सारा कुछ बताया और बोला दोस्तों मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ बैठे हुए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, इंटायर जो भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आप यहाँ से जाकर के घर जाइए, मेरी कोई भी बात मत मानिए, इस ट्रेनिंग को भूल जाइए, लेकिन एक बात जरूर मान कर जाइए, आज घर जाइए और घर में जाकर के रात को 1 बजे आप उठिएगा रात में, और उठकर जाकर देखिएगा कि मेरे पिताजी मेरी माँ उस कमरे में झांक कर दिया तो बड़ी चैन से सो रहे हो। बेटा कामयाब है, बेटा काम कर रहा है, और हम कहते भी हैं कि पापा अब काम करने की क्या जरूरत है, अब मैं कमा रहा हूँ ना, अब आप कि मेरा बेटा कामयाब है, मुझे करने की, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। वहां से मेरे बाबा काम पसंद करने की क्या जरूरत है, पढ़ाई अपनी पत्नी घर में, पत्नी के पास जाइएगा, पत्नी भी सो रही है, वो इसलिए
कि वो भी निश्चित है कि मुझे टेंशन करने की जरूरत है, मेरे हस्बैंड सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और मैं कहता भी हूँ कि तुम्हें जरूर क्या टेंशन निकालने की, जब मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तो तुम्हें टेंशन एक मिनट सोचिएगा, इस व्यक्ति के ऊपर अगर कल सुबह माला चढ़ जाए तो इस फैमिली का क्या होगा। क्या आप इंजीनियर, आप डॉक्टर, आप वकील हैं, क्या आपका प्रोफेशन आपका फैमिली संभाल सकता है? अगर आपको अपने आप से ये जवाब मिलता है तो आप बिल्कुल फिट जगह पर हैं। अगर नहीं तो सर इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो प्लेटफॉर्म है वेस्टीज। आप वेस्टीज में आइए और आपको ये सब कुछ मिलेगा। आप रहें या ना रहें, आपको 7 जनरेशन तक पैसा आता रहेगा, आपके परिवार को पैसे की टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैंने सुना ना, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं सोचने लगा यार मैं दुकान करता हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो मेरे बच्चे छोटे हैं, वो क्या कर पाएंगे। और ये काफी ज्यादा मेरे दिमाग में हिलोरे मारने लगी। मीटिंग खत्म हुई, मैंने जाकर के संतोष सर से मिला, क्योंकि मैं तो फन का था ना उस टाइम तक। मैंने मिला संतोष सर से, मैं बोला सर आपने कहा ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्लॉट वास्तव में इतना आता भी है या ऐसे कह रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि देखो मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, मेरे जो इसमें है मोबाइल में, मैं वहां से दिखा सकता हूँ आपको, बाकी ऐसा नहीं है, आप मोबाइल में देख लीजिए। सर उन्होंने दिखाया मोबाइल में, मैं संतुष्ट हुआ नहीं। संतुष्ट सिर्फ एक बात से हुआ कि वेस्टीज को करना है, क्योंकि मेरी लाइफ के लिए, मेरी फैमिली के लिए ये जरूरी है। पैसे के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं आया घर पे, फिर काम स्टार्ट किया। जनवरी का महीना था, और जब प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे थे, पैसे दे चुके थे, तो मैंने लगभग 3000 रुपये का सामान, उस समय 2800 2900 का सामान लिया था। तो जिसका जो मुझे इनकम आया था वो 88 रुपये आया था। बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि यार 88 रुपये सामान खाने से आए हैं, तो वाकई में कह रहे हैं कि अगर 10 आदमी खिला दूंगा यार 800 रुपये आ जाएंगे, ये तो अच्छी बात है। और हमारे पास आदमी कमी है नहीं, दुकान में करता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो मुझे बीमार है उसको पोर्ट दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। मुझे इतना भरोसा था। इसी भरोसे के अंदर मैंने काम करना शुरू किया। तो सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग ग्रॉस की चल रही थी, आपको हो रहा था, क्योंकि जो पैसे मिल रहे थे वहां पे, वो पैसे मैंने पच नहीं रहा था। ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूँ, दुकानदारी बंद कर दूंगा आपको। जब वहां देखा तो मुझे बिल्कुल संतुष्ट हुआ वहां से। और फिर उस दिन एक अपने आप को ये सोच लिया कि आज के बाद अगर मैं कुछ करूंगा तो वेस्टीज करूंगा, ये सोचकर वहां से आया। और सर वही दिन है, आते आते मैंने 2-4 लोगों का, भाई मुझे दुकान सेल करनी है। और सर चूंकि मेरी आदत है कि मैं एक काम ही करता हूँ, 2 काम नहीं करता, मैंने उस दुकान को विदिन 1 सप्ताह के अंदर अंदर मैंने उस दुकान को सेल आउट कर दिया, जिसमें मैंने 3 लाख रुपए घाटा खाया। लेकिन मुझे अब जुनून चढ़ चुकी थी कि मुझे अब करना है तो वेस्टीज करनी है, चाहे जो भी हो। कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे खास हैं, जिनको मैं दवाई देता हूं, उन्हें ही कहूँ पाउडर खा लो, दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होगा और आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी बातों को मान करके उस प्रोडक्ट को लेगा। कुछ 1-2 व्यक्ति ने लिया भी, लेकिन उसने बाद में कहा यार मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कुछ वही नहीं खाया। तो अब मैं भी नया था, बोलते हाँ मैं भी नया था। मैं बोला, फिर सर से बात हुई, सर लोगों ने, सर ने कहा यार आप क्यों टेंशन पाल लो इन सब के चक्कर में, आप अपना काम करते रहो, आपका काम है लोगों को बताना और खाना। आप खाते रहोगे, 3 साल बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, पक्की बात है। ठीक है भाई, 3 साल बाद मिलेगा तो अच्छी बात है। वहां से मैं आगे तो मेरे मैं विनोद जी को सैल्यूट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाकई में अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसका कारण क्या मैं बता रहा हूँ। मीटिंग हुआ करती थी 2 जगह, बाली नगर और लाजपत नगर, एक ITO। तो उस समय भी नहीं हुआ करते थे जेबों में, क्योंकि मैंने जो दुकान बेचा पैसा को मैंने कहीं शिफ्ट कर दिया कि खर्चे हो जाएंगे, इसलिए इसी से कमा कर करना है मुझे को। मैंने अगर पूरा टाइम इसी में दे रहा हूँ तो मुझे पैसे इसी से चाहिए ना। मैं ये सोच काम करना शुरू किया, अब पैसे आते नहीं थे। तो पहला महीना 700 रुपये आए, 88 रुपये आए थे।
विनोद जी ने, मैंने कहा कि सर ऐसा है, मैं चाहता हूँ एक मीटिंग करूं, तो यहाँ पे आ जाइए। राधे राधे, मैंने मीटिंग की, ऑर्गेनाइज की। मेरे बगल में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 200 रुपये घंटे लगते हैं, 100 रुपये घंटे लगते हैं। तो हमने, अजय जी और नवीन जी ने तीनों मिल करके मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की। शोर ना करे कोई, शोर ना करे, माइक को अपना म्यूट करे फटाफट। 50 लोग लगभग आए हुए थे। 50 लोगों ने बट आवाज ये भी सारी नाश्ता पानी खाना पीना 4 बजे का टाइम था। मैंने सर को फोन किया 3:45 बजे कि सर आप कहाँ हैं, विनोद सर को। विनोद सर का, अरे दास जी मैं तो गाजियाबाद आ गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। हमारा सर कमाल करते हैं यार, हमने लोगों को बुला लिया है, यहाँ ट्रेनिंग करनी है, मीटिंग करनी है, मीटिंग होगी कैसे? उन्होंने कहा दास जी मुझे पता है आप कर लोगे। अब बोला सर ऐसे पता, ऐसे कैसे पता होगा, मैंने तो आज तक कभी चेंज करी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है। अब सर मेरे पास चीज करूँ, यही ऑप्शन थे, क्या होना चाहिए। लेकिन मैंने एक सोच बना रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो करना है वेस्टेज। और मैंने एक उस दिन कसम खाई कि विनोद जी आज के बाद मैं आपको अपने बिजनेस के लिए याद नहीं करूंगा, मुझे आपकी आवश्यकता, आपकी कंधे की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस दिन क्राउन बनूंगा उसी दिन आपसे मैं बात करूंगा। और सर वो दिन, और जब तक क्राउन बना था वो दिन मैंने विनोद जी को इसके लिए फोन नहीं किया कि सर मेरे यहाँ प्लान दिखा तो मेरी मीटिंग कर दो। ये हुआ इसलिए कि मैंने एक जिद बना ली कि वो हो या ना हो, बिजनेस मोइन सर मिल गया, मोइन सर ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मैं आगे भाग गया, आगे पहुंच गया। जब मैं क्राउन बना था तो मोइन सर के घर से विनोद जी का नंबर ढूंढ ढूंढ के हम लोग ने निकाला था, याद होगा सबको। वहां से मैंने उनको फोन किया था विनोद जी को कि सर मैं क्राउन बन गया। बड़ी खुशी हुई उनको, तो मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं उनको कि वो अगर आज मना नहीं करते मीटिंग के लिए तो मैं आज बैसाखी का सहारा ही बना रहा था। तो दोस्तों बैसाखी तो छोड़ना पड़ता है। इनकम करते करते मेरी इनकम जो है 88 रुपए। और तीसरे महीने की घटना बताता हूँ आपको, जबरदस्त घटना, मैं इम्प्रेस होता हूँ। मेरा एक्चुअली लेवल था 8% का तीसरे महीने, जिसमें 2000 बैठ थे। 8% का लेवल था, 11% हो तो जाएगा, लेकिन कब तक करना है? तो सर 30 तारीख तक कर लीजिए। मैं बोला सर अगर 25 को कर दूं तो बोला और अच्छी बात है। बस बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन मेरे जहन में ये चलता रहा कि मैंने 25 तारीख को कमिटमेंट किया हूं, मुझे 25 को 11% करना है। अब सर हुआ ये कि 24 तारीख तक में मेरी जो पीवी हुई थी वो 1300 के आसपास हुई थी, 700 पीवी मुझे कम थे 11% के लिए। 23 तारीख गुजर, 24 तारीख गुजर चुकी थी, रात को आया घर में। अब सोच रहा था यार 25 तारीख को मैं जो सोचा था वो तो फेल हो गया, अब एक दिन बचा है, टीम भी इतनी नहीं है, अब होगा कैसे? मैं बोला चल कोई नहीं, देखी जाएगी, सुबह तो होने दें। रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठा, मोटरसाइकिल तैयार होके 7:30 बजे निकला घर से बाहर की, बारिश शुरू हो गई। अब बारिश इतनी शुरू हुई कि रुकने का नाम नहीं लगे, 1 घंटा मुझे लेट हो गया वहाँ। फिर मैंने रेनकोट पहना और गाड़ी पर बैग को लपेटा पन्नी उन्नी से, चल दिया बाइक से। अपना काम में बिजी था, मुझे चूंकि ये पता था कि मुझे करना है तो करना है, देखता हूँ कोशिश तो करने में क्या जाता है, कोई बात नहीं। बारिश हो रही है, बारिश का काम बारिश होना है, मेरा काम जो मैं अपना काम कर रहा हूँ। बारिश में जाते जाते मैंने लगभग 1 बजे तक मैंने लगभग 300 साढ़े 300 पीवी का काम कर लिया था, यानी 10-11 हजार रुपये मेरी जेब में आ चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ से चला गया कोटला बिहार मैडम की टीम में। मैडम तो ऐसे भी नाखुश थी, क्योंकि उनको मैंने जबरदस्ती छुपा के आईडी लगा दिया था, तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी सपोर्ट मुझे करती रही उन्होंने, रीता मैडम है मेरे टीम में, सपोर्ट करती रही कि ठीक है आप कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, कि मैं नहीं करूंगी, और कोई बात नहीं। उनके द्वारा मैं कुछ लोगों के पास गया और उन लोगों को उन्हीं के टीम में लगा दिया। भाई जिनके सहारे गया तो उन्हीं के टीम में लगाऊंगा, लगा दिया। वहां से पैसे लिए और ये 4 बजते बजते मेरे पास में लगभग 24 से 25 हजार रुपए आ चुके थे। मैं बोला यार अब तो 800 रुपये काम हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारिश से रुकी नहीं। अब 4 बजे जब निकला तो मैं निकला विकास बिहार होकर के, तो मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिले थे, सुनील जी, सॉरी मौर्या जी। मैं जानता नहीं था, ऑफिस जाता था, मैं देखा उनको, तो मौर्या जी मिले थे स्टैंड पे, वो भी खड़े थे, बारिश हो रही थी, मैं भी वहाँ गाड़ी लगा दिया।
तो क्योंकि टाई भी पहना हुआ था, क्योंकि मेरी आती जो सिस्टम ज्वाइन किया, मैं उसी एक सप्ताह के अंदर टाई वगैरह लेकर के पूरा तैयार हो गया था सब कुछ। तो उन्होंने पूछा मेरे से कौन सा लेवल है, मैं बोला सर मेरा 8% है। आपका सर कौन सा लेवल है, मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा डायरेक्टर है। मेरे सर पंकज मौर्य नाम है उनका, बता दूं, पंकज मौर्य जी सर की टीम में है। तो खैर वो भी निकल गए और हम भी वहां से निकले। जो ही मैं जनकपुरी पुल पर चढ़ा तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, बादल छा गए और बारिश भी तेज होने लग गई और मेरी गाड़ी हो गई खराब। अब तो मैं फंस गया। मैंने विनोद जी को वहीं से निकाला फोन, मेरे पास हैंडसेट फोन था छोटा वाला, कीपैड वाला। तो कि सर अभी ऑफिस खुली होगी, क्योंकि अंधेरा हो गया था तो टाइम का मुझे पता नहीं था। तो बोला हाँ अभी तो ऑफिस खुला होगा, आप कहाँ हो? मैं बोला सर मैं यहाँ हूँ। तो कोई बात नहीं, ऐसा दास जी आप कल जमा करवा देना। मैं बोला सर क्या बात कर दूं, जब मैं पूरा गीला हो ही चुका हूँ तो कल क्यों करूँ, आज ही चला जाता हूँ। गाड़ी खराब थी, गाड़ी को धक्का ला कर नीचे ले गया, लेकिन नीचे जो है गया तो गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुआ तो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचा तो वहाँ 3 स्टाफ थे और एक नंदा जी थे जो शायद सर की टीम में है। वो मुझे सब देखने लगे, पूरा पागल की तरह था, मैं पूरा भीगा हुआ था। बैग को निकाला, वहां से मैंने सारा कुछ जमा किया, पीवी भी चढ़ गई। मैंने विनोद जी को दोबारा फोन किया कि सर मेरा देखिए पीवी कितना हुआ। विनोद ने देखा, विनोद जी ने मुझे कांग्रेचुलेशन दी, कहा सर आपका 11% हो गया। दोस्तों उनके बाद एक मैसेज आया उनका, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि मेरे पास वही फोन था। उस मैसेज में मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैं इतना इनके एक तारीख को मैं क्लोजिंग हुई थी, लगभग 14% के पास पहुंच गया, लगभग 4000 पीवी लमसम। वो मतलब उनका जो मैसेज था वो इतना बढ़िया मैसेज था, मुझे याद ही नहीं है वो मैसेज, मेरी खत्म हो गई। मैं 14% लगभग पहुंच गया। मैं विनोद जी से मिला, मुझे उन्होंने बताया थोड़ा बहुत कैसे ऐसे ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने सर उस महीना जो अगले महीना जो मेहनत हुई, उस महीना का इनकम मेरे पास आया 2000 रुपए की 11% पर। मैं बड़ा खुश हुआ यार, 800 सीधा 2000 आ गया। अब इसका मतलब है कि ये बाकी में उतना पैसा आता है और मुझे भी आएगा। मैं सर वहां से निकला, डायरेक्टर करने की बारी आई तो लगभग 6000 भी चाहिए थे मेरे को। लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि मुझे 6000 चाहिए, मैं ये सोच रहा था कि जितना ज्यादा सेल हो जाएगा ना, जितना ज्यादा सेल होगा, जितना मार्केट में सामान जाएगा उतना पैसा मुझे ज्यादा आएगा। तो मैं इस पे काम किया। मैं ये नहीं किया कि मुझे 6000 कम हो रहे तो मैं 6000 करना है, मैं 6000 पे कम ही फोकस नहीं किया। मैं सिर्फ ये फोकस किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करूं, कि मुझे ज्यादा पैसा आए, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। मैं पैसा के लिए काम किया और हुआ नतीजा ये कि मेरी जो क्लोजिंग हुई थी वो सर 7400 पीवी से हुई थी और मेरी इनकम आई थी 10,900 कुछ रुपए। वाह। उसके बाद से मैं भी होशियार बन गया थोड़ा सा। फिर मैं विनोद जी कहे को पूछना, अब मैं डायरेक्टर इतना जल्दी बन गया, सब कांग्रेचुलेशन देने लगा, सबका यार कमाल हो। बस मैं फूल के इतना बड़ा हो गया, सीना 36 इंच का। मैंने कुछ गलतियां करनी शुरू करी। अगले महीना क्या हुआ कि मेरा सिल्वर हो गया, असाइनमेंट ही नहीं हुआ। अब असाइनमेंट नहीं हुआ सर, मैं ये क्या बात होगी भाई। मैंने विनोद जी को बोला सर इतना बिजनेस हुआ है, साइड मेंटेन नहीं, मेरे पैसा ही नहीं आया। बोला सर आपने साइड मेंटेन नहीं किया ना। बोला साइड मेंटेन क्या होता है? साइड मेंटेन उन्होंने समझाया। उसके बाद से मैं दिखाऊंगा अभी, एक दिन भी साइड मेंटेन का टेंशन मैंने नहीं रखा, पहले साइड फिर उस काम को करते हुए सिल्वर बना। सिल्वर बनते हुए 3 साल हो गए, स्टार बन गया। इनकम आई 95,000, सॉरी इनकम आई 52-53,000 की स्टार बनते ही। मैंने नवीन जी को कहा कि सर आपने कहा था 3 साल में आपको 1 लाख रुपए आएंगे और मैंने मेहनत की, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही किया। तो उन्होंने कहा कि आपने एसबीसी लिया है? बोला नहीं सर एसबीसी तो नहीं लिया है। तो आपको एसबीसी लेना पड़ेगा। बोला अच्छा तो कहाँ चलना पड़ेगा? तो नैनीताल विवेक सर की एसबीसी चल रही थी। मैं उनके साथ हो लिया, चला गया। वहां गया, वहां समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया। तो मैंने विवेक सर से पूछा एक बात कि सर आप लोग कहते हैं कि 3 साल में 1 लाख रुपए आपकी इनकम होगी। सर मेरे ये 3 साल होने वाले हैं, मात्र 2 महीना ही कम है सर। नवंबर की बात थी, नवंबर में हुआ था और जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं काम करना शुरू किया था।
तो उन्होंने कहा स्टार कब बने? मैं बोला सर स्टार बने हुए तो 6 महीने हो गए। गाड़ी लिया आपने? हम नहीं सर गाड़ी तो नहीं लिया। तो गाड़ी लो पहले। मैंने कहा यार ये तो और फंसाने वाले काम कर रहे हैं ये मेरे को। गाड़ी ले लूँ, 50,000 रुपये आ रहे हैं, गाड़ी का किस्त जाएगा, कहाँ से दूंगा, तो काम खराब हो जाएगा मेरा। फिर मैंने सोचा कि यार अपलाइन कह रहा है तो गलत तो कहेगा नहीं, ले लेता हूँ, देखा जाएगा। मैंने इसी के डरते डरते क्या हुआ, एक छोटी सी गाड़ी ली जिसकी कीमत थी सिर्फ 5,08,000 रुपये, जो मेरे डरते डरते लिया सर। जनवरी में मैंने गाड़ी ली, 3 साल पूरा हुआ, और उस जनवरी का जो पे आउट आया मेरा वो 95,000 रुपये का आ गया। और सर 95,000 जब आया तो मैं बोला यार लाख तो हो ही गया, 3 साल पूरा होते ही क्या चाहिए सर। उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई, फिर मैं काम करना शुरू किया, फिर टीम को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जैसा ऐसा अपलाइन का मैसेज आता रहा, मैं कोशिश किया कि उनके नक्शे कदम पर चलता रहूं, और उसका परिणाम ये हुआ कि डायमंड हो गया। डायमंड हुआ तो डायमंड पर मेरी इनकम 2 लाख क्रॉस कर गई, बड़ा मजा आया। फिर मेरी डिमांड हुई, मुझे लोग बुलाने लगे कि सर आप यहाँ मीटिंग दीजिए, वहाँ दीजिए। मैं मुंबई गया। जब मुंबई गया तो मुझे लगा, पहली मीटिंग में देने गया था मुंबई, बहुत मजा आया वहाँ मीटिंग में, वहाँ काम भी चला। लगा कि अपने आप को फीलिंग ये हो रही थी कि यार मैं तो ऑफिसर बन गया, और वो फीलिंग मैंने कभी कम नहीं की सर। जब मैं यहाँ पहुंचा तो अपनी फीलिंग को बरकरार रखी, और आज भी मुझे लगता है कि मैं क्राउन नहीं, मैं यूसीडी हूँ। मैं यूसीडी के लेवल्स के हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अगला लेवल यूसीडी लेनी है, तो एक लेवल आगे बढ़ाकर काम करता हूँ। और उसी दरमियान अभी लॉकडाउन जिस महीना हुआ उससे 1 महीना पहले मैंने क्राउन क्लियर किया, और अब तक कंटिन्यू जो मेरी इनकम आई। मैं 2015 में जब काम शुरू किया था तो मेरी इनकम आई थी टोटल पूरे साल की 83,463 रुपए की, 83,463 टोटल। खुश था, कोई बात नहीं, अच्छी इनकम थी। 2016 में जो इनकम आई बढ़ के आ गई 4,62,000 रुपए की। तीसरे साल बढ़ी, तीसरे साल से 5,36,000 रुपए। अब अप डाउन हो गया था। मैंने एक बार इस पर सवाल भी उठाया कि सर ये 5 लाख ये तो कम हो रहे हैं पैसे। बोले सर अच्छी बात है ना, कम हो रहे हैं तो कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके टीम में काम होना शुरू हो चुका है, अब आप वहां से फ्री हो जाओगे। अब यार ये तो बड़ा अच्छी बात है, फिर तो 1 साल और ना आए बढ़िया है, 1 साल और ना आए और भी टीम चल जाए तो पैसा और आएगा ना। और तो परिणाम ये हुआ कि तीसरे साल जो मेरी इनकम आ गई, चौथे साल, वो 10,89,069 रुपए। चौथे साल आ गई सर 16,81,000। जो मैंने 6 महीने क्रॉस किया है, ये अगस्त चल रही है, तो अब तक मेरी 8,15,000 रुपए आ चुके हैं। ग्रेट। अचीवमेंट, गाड़ी ले ही ली। ट्रैवल फंड से मेरी टीम से लास्ट मंथ जो गए थे लगभग 30 लोग गए थे थाईलैंड घूमने के लिए, और मेरी टीम से इससे पहले भी 2 बार हो के आया है, मैं नहीं गया। कुछ बात हो जाए तो फैमिली गड़बड़ हो जाएगी, मैं नहीं जाता था। तो सर ने कहा कि यार आपके टीम के लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाओगे? चल भाई देखी जाएगी, जो होगा देखा। तो विदेश जाता उसके बाद कार ली भी बन चुके हैं, और तो पैसे मैंने कमाए, उस पैसे का मैंने कुछ इन्वेस्ट भी किया। मैंने दरभंगा में जाकर के, शहर मेरे गांव के बगल में एक शहर है दरभंगा, वहां पर मैंने एक प्लॉट ली 16 लाख रुपए की, और अभी नवंबर आने वाली है सर, 2 महीने बाद मेरी टारगेट है कि हैरियर गाड़ी लेके आऊंगा। और लगभग सभी मेरी टीम में सभी को याद है, सब मुझे याद भी दिलाते हैं सर आपका हैरियर आ रही है, और सर मैं हैरियर ही लूंगा। नवंबर में शायद बेटे का जन्मदिन है, उसमें मैं ले लूंगा, प्लानिंग चल रही है। और 2021 के नवंबर में 1 साल बाद मकान बुक नहीं किया, लेकिन बात आज भी हुई थी, मैंने फाइनल कर चुका है। एक 80 लाख रुपए 81 लाख रुपए की फ्लैट है, वो मैं बुकिंग कराने नए साल में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, मैं 21 में ही जाऊंगा। तो सर इस तरह मेरी जर्नी रही, और इस तरह मेरा काम होता रहा। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि जर्नी बड़ी कष्टप्रद होता है सर। तो यही सर मेरी जर्नी थी यहाँ तक पहुँचने का।
गुड। तो ये आज बहुत ही बेहतर आपने अपनी जर्नी सुनाई है सर, और आपके जर्नी से काफी लोग मोटिवेट हुए हैं, और आपकी एनर्जी देख के तो मैं हमेशा मोटिवेट होता हूँ। लेकिन मैं एक चीज कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि इससे वेस्टीज से पहले और आपने क्या क्या किया था? अच्छा सर, वेस्टीज से पहले मैंने बताया था बहुत सारा काम किया। जी। एक तो ट्यूशन सेंटर मैंने खोला सर, जी। और ट्यूशन सेंटर खोला तो उस ट्यूशन सेंटर में मेरे बच्चे लगभग जितने स्कूल में नहीं होते थे उतने मेरे यहाँ होते थे, लगभग 300 बच्चे। जी। लेकिन उस काम को छोड़ना क्यों पड़ा कि वह डिपेंडेबल काम था। राइट। कभी कभी टीचर, मैं 16 टीचर रखा था और टीचर कभी बंक मार देता था। जी। अब सर मेरे पास तो सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई मुझे पता नहीं, मैं कुछ सब्जेक्ट के लिए हूँ। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, अब बच्चे से पैसे ले रहा हूँ तो भाई उनको क्लास तो देना पड़ेगा। सही बात। बोला ये काम ये लोग सुनाएंगे, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जबकि 300 बच्चे में से लगभग मैंने 10% बच्चे को मैं फ्री पढ़ाता था कि पैसे नहीं चाहिए तू लोग पर। लेकिन तो मुझे लोगों से प्यार इसीलिए मिला कि मैं सामाजिक कार्य में कुछ ज्यादा रहा। लोग मुझे ज्यादा लाइक करते थे कि कुछ भी कहो तो सर ये मान जाते, ये कर देते हमारा काम। ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया मैंने जो बिल्कुल ABCD नहीं आता था, वो आज इंजीनियर हैं। क्या बात है। उन्हें उनके घर के वालों को बड़ा गर्व होता है। बस बात ये रही कि उस बच्चे ने मेरी बात को माना, मैंने उसे पढ़ाया दिल से, उसका रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने सर कंप्यूटर सेंटर चलाया, फिर मैंने STD वगैरह दुकान लगाई। तो मैंने हर जगह कहीं ना कहीं मुझे सब कुछ आता रहा, लेकिन दिमाग में एक चीज थी यार समय नहीं मिल पाता मेरे को। और आज अगर सच बताऊं तो समय तो है मेरा, अब जानबूझकर मैं समय घर में रहना नहीं चाहता। पहले ये बात थी कि घर में रहना चाहता था तो समय नहीं मिलता था, आज मैं रहना नहीं चाहता हूँ कि यार घर में रहकर करूंगा क्या। सही बात है, घर में रह के करेंगे क्या। क्या बात है, गुड। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताया कि आप घर में रह के करेंगे क्या। लोग यहाँ पे करते क्या है कि घर में रुकना चाहते हैं, और ये इसे कहते हैं सक्सेस लोगों का सबसे बड़ा पहचान। वो घर में बैठते नहीं है, लोगों के लिए सोचते हैं, हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। दूसरा और जानना चाहूंगा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। वैसे तो मैं थोड़ा जानता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे पब्लिक आपको देख रही है, ये भी आपको जाने। तो मैं चाहूंगा कि इसके वेस्टेज से पहले आपका टीचर का काम था कुछ, मैंने सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ आपने काम किया कुछ दिनों। नहीं सर, डायरेक्ट सेलिंग नहीं था, वो मनी मार्केट था। मैं दुकान जब करता था उसी समय में मनी मार्केट था, PSCL नाम की कंपनी थी। ओके। उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया था, और शायद वो PSCL रहती तो मैं आज वेस्टिंग में नहीं होता, क्योंकि अर्निंग मेरी वहां भी लगभग 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। वाह, क्या बात है। तो मेरे डाउनलाइन में अरविंद जी हैं, वो हमारे सीनियर हुआ करते थे, केशव जी हमारे सीनियर हुआ करते थे वहाँ पे जी। और जब मैं यहाँ आया 3 लोगों की आईडी ला करके फिर इस वेस्टिज में ला दिया। राइट, मतलब सारे वहाँ के परिवार आप लाए यहाँ पे, आपने सोचा कि मतलब हम आ गए हैं तो अपने परिवार को क्यों छोड़े, है ना। गुड, बहुत अच्छा सोचा आपने। ये लोग आए नहीं, ये लोग जो है ना तो मजबूरी में आए। मजबूरी क्या हुआ कि अब सर की बात को कैसे टालूं, करना नहीं चाहते थे। अरविंद जी भी यही के नाम से आईडी दिए थे कि अब आए हैं तो सर की बात को कैसे टालूं, यानी सम्मान मुझे मिला वहां से, सम्मान की वजह से मुझे उन्होंने आईडी दे दी। क्या बात है, ग्रेट। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपके टीम में लगभग आज कितने गाड़ियां हैं, कितने कार आ चुकी है आपके टीम? लगभग 50+ हो चुके हैं। वाह, मतलब आपने देखा जाए तो वेस्टीज की दुनिया में आपने 50 लोगों की जिंदगी में इतना चेंज लाया कि 50 लोगों को आपने कार दिलवा दिया। ग्रेट, काबिले तारीफ सर। और लगभग मेरे हिसाब से मुझे पता है कि आपके टीम में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीना लोग कमा रहे हैं। जी सर, 4 लाख 81 हजार 4 लाख 81 हजार, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सैल्यूट है सर आपको। और सर उसका कारण है, मैं थोड़ा वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी सर। कई लोग कहते होंगे कि सर आप अपलाइन हैं और आपके नीचे UCD हैं और वो 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, आपकी इनकम 2 लाख पे अटकी हुई है। इसका कारण क्या, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जी। कारण क्या है कि जो गलतियां मैंने करी थी, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो ज्यादा ऑफिस नहीं थी और मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। लेकिन मैंने गलती क्या किया कि जो लाइन मुझे तैयार करनी थी वो मैं कर नहीं पाया। मैं सोचा कि बार जब पैसा आते हैं तो वैसे, इसीलिए मुझे साइड में प्रॉब्लम होती थी, बीच में कारोबार हुआ। तो जो गलती मैंने करी ना, मैंने एक ही बात कहा कि सर जो गलती मैंने किया ना, प्लीज आप लोग मत करो। क्या बात है, आप लोग नहीं करोगे तो आप लोग आगे बढ़ोगे। और यही परिणाम है कि उन्होंने इस बात को माना और वो लोग UCD तक पहुंच चुके हैं।
राइट। तो बहुत बढ़िया, और आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि आपने जो गलती आपसे हुई थी, अपने टीम को आप गलती कराना नहीं चाहते हैं, जी सर, ताकि वो गलती ना करे, वो आगे बढ़े। राइट। जी। तो मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, और मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा और कष्ट देना चाहूंगा कि आज वेस्टिज परिवार में आपको लगभग लगभग कितने, एक तो 2 लाख से ऊपर का प्लॉट है आपका, लगभग लगभग कार अचीव कर चुके हैं। अगला क्या टारगेट है आपका वेस्टिज में, क्या करना चाह रहे हैं आप, कितने सबसे दिन? पहला टारगेट सर, बिल्कुल सर बताऊं, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मेरा अगला टारगेट है कि मैं अपनी टीम से, जो डायरेक्ट टीम मेरी है 6 टीम डायरेक्टर, जी। उसमें मैं 6 को पहले क्राउन बनाऊंगा सर। वाओ, ग्रेट ग्रेट। मेरी सर अब पैसा कमाने पर इतना फोकस अब नहीं है पर्सनली, मेरी दिल से बची कि मेरी सब दिन से आदत ये रही कि मैं हेल्प करूं लोगों की। अब मेरी एक आदत सी बन गई कि मैं लोगों को हेल्प करके मैं 6 करोड़ पहले बना दूं, उसके बाद मैं यूसीडी करूंगा। क्या बात है, ग्रेट सर, बहुत अच्छी सोच है। और मैं अभी जानना चाहूंगा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, अभी आपकी लगभग लगभग अभी एज कितना हो चुका है? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी स्कूल की, जी। 1967। वैसे मेरा 66 में जन्म हुआ था, नवंबर में, जो छठ पूजा होती है उसी में, पहले बताया था। यानी क्या मेरा जो बात है, 53 साल हो चुके, 53। वाह, मतलब आप देखा जाए तो 53 साल के लड़का है, छोटे से नन्हे से। गुड जी सर, गुड। सर। गुड। तो आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है सर आज, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप जैसे साथी हमारे साथ हैं, और आने वाला टाइम में हमारी दुआएं आपके साथ है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़ी मंजिल हासिल करोगे, और आपके वजह से लाखों लोगों का घर खुशियों से भरेगा, लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, लाखों लोग अपनी लाइफ को लाखों रुपए महीना कमाएंगे। आपको सर इतना प्राउड होगा, ऐसी इंडस्ट्री में है, और ऐसे जाबाज कैप्टन को हम सब सैल्यूट करते हैं सर, और हमारी दुआएं आपके साथ है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तो मुझे प्राउड होता है आप सबके ऊपर। और अगला जो टारगेट है आपका, ये बहुत अच्छा टारगेट है कि क्राउन बनाना है। और जब क्राउन बनाओगे तो वो लोग जब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका चेक जो है सीधा 5 लाख, 7 लाख का आएगा, 100%। इसीलिए कहा जाता है इस बिजनेस में, कर भला तो हो भला। हो भला। आज तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी कीमती समय मुझे दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और अपने टीम के लिए कुछ, वेस्टिज परिवार के लिए कुछ मैसेज मैं चाहूंगा, जाते जाते कुछ मैसेज हो जाए, जिससे लोग, बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, लोगों की बातों में भटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं, क्यों भटकते हैं, मैं आपके जुबान से सुनना चाहूंगा कि आपके वजह से एक मैसेज मिलना चाहिए लोगों को। जी सर। राइट सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली होता क्या है, ये जो बिजनेस है ना, लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया पैसा कमाने का। मैक्सिमम लोगों की यही सोच होती है कि पैसा अगर मेरे पास है तो सब कुछ है। सर मैं ये मानता हूं कि पैसा सेकेंडरी है। हार्डली हार्डली आपका अपना व्यवहार और आपके विचार पहले ये होने चाहिए। मैं सर एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो मैं जी। चाहूंगा कि मैं जरूर सुनाऊं। इरशाद हो सर, इरशाद हो। सर एक राजा था, जी। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। जी। उस 4 पत्नियों में जो चौथी रानी थी ना, उसे बहुत प्यार करता था, बहुत जी। दिलो जान से। जी। तीसरी पत्नी को भी करता था, उससे थोड़ा सा कम, जी। और दूसरी पत्नी को भी करता था। लेकिन जो पहली पत्नी थी, उससे वो प्यार नहीं करता था। जी। लेकिन वो पत्नी, सबसे पहली वाली पत्नी, राजा को बहुत ज्यादा प्यार करता था। जी। लेकिन अब जीवन चल रही थी, जैसे अब क्या करेगी, अब नहीं प्यार करे तो जबरदस्ती तो होता नहीं है प्यार। जी। अब इनकी उम्र हो गई राजा साहब की, राजा साहब मरने के गार पहुंच गए कि अब उम्र हो गई है, अब शायद मैं मर जाऊंगा, बीमार पड़ गया हूँ। तो उससे मैं चाहता हूँ कि मैं इतना प्यार करता हूँ तो मैं एक रानी को अपने साथ ले चलूं। तो उन्होंने चौथी वाली रानी से, जिनको बहुत प्यार करते थे, उनके पास पहुंचे और बोले कि रानी ऐसा है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि प्यार तो हम बहुत करते हैं। वो चौथी रानी बोली कि राज साहब मैं तो आपके साथ साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी तो अभी उम्र बहुत कम है, मुझे तो अभी दुनिया देखनी है, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। ओके। वहां से बेचारे वापस हो गए तीसरी वाली के पास। तीसरी बीवी के पास गए तो उनको कहा
कि रानी साहब ऐसा कि मेरे तो मरने के कगार पर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी चलें तो मेरा मन थोड़ा सा हल्का रहेगा। उन्होंने कहा राज साहब ऐसा है कि मेरी अभी उम्र है और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, आप जब चले जाएंगे तो मैं दूसरी शादी बेशक कर लूंगी। ओके बड़ा तकलीफ हुआ इनको कि यार मैं इतना प्यार करता हूँ, ये दूसरी शादी के बारे में सोच रही है। जी फिर दूसरी के पास पहुंची कि ऐसा है कि मैं तो मर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। तो बोले राज साहब मैं तो नहीं जा सकती, हाँ मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि आपके साथ शमशान तक जाऊंगी जहां पर आपका क्रियाक्रम हो जाए। जी बड़ा तकलीफ हुआ उसी वक्त। अब इनको सोच गया पहली वाली से बात कैसे करूं, उनके में प्यार करता ही नहीं था। लेकिन एक आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो मुड़कर देखे वो पहली पत्नी है। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, बोला तुम चलोगी? तो हाँ चलूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उस राजा का नाम जानना चाहेंगे? जी उस राजा का नाम है आप। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट सर। चौथी रानी जो थी, चौथी रानी आपका शरीर होता है। आप शरीर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह आपके साथ नहीं रहता, राइट, खत्म हो जाता है। बिल्कुल राइट। तीसरी पत्नी धन वैभव। क्या बात, धन वैभव सदा आपके पास नहीं रहा है, वह आज हमारे पास है, कल आपके पास होगा, परसों इनके पास होगा। बिल्कुल राइट। तीसरी पत्नी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो आपको श्मशान तक ले जाते हैं। बिल्कुल राइट। चौथी पत्नी आत्मा होती है जो परमात्मा से उनका डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वह आपके साथ ही जाता है। तो दोस्तों ये बिजनेस यही है। ग्रेट सर, ग्रेट 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 ये ग्रेट। बिजनेस यही है। आप इसी बिजनेस से आत्मा से दिल से प्यार करेंगे तो बिजनेस ये आपके लिए है। लेकिन गलती कहाँ करते हैं हम लोग गलती करते हैं अपने लिए मुझे मिल जाए, मैं इतना पैसा कमा लूं। सर कहना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, बाकी मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि लोग अपने पैसे के लिए अपनी टीम वालों को पैसे लगवा दें, जो बिल्कुल ही गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बढ़ता है आपके प्रति और आप ईमानदार नहीं है। दोस्तों ये बिजनेस ईमानदारी का है। जितनी ईमानदारी से, जितनी दिल से करेंगे इस काम को, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है एक बार आपके पैसे ना आवे, लेकिन अगर आप दूसरों को कामयाब बनाते हैं, जैसा कि कंपनी ने पहले कह रखा कि आपकी कामयाबी में हम अपनी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है, तो जब हम औरों को कामयाब बनाते हैं तब हम कामयाब बनते हैं। और ये जो बिजनेस है कंप्लीटली ऑनेस्टी का बिजनेस है। ईमानदारी सिर्फ हमारे आप कहने से नहीं होता सर, ईमानदारी अपने आप से होता है। ईमानदारी सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं किसी का चोरी ना करूं। ईमानदारी यह होता है कि सामने वाले को जो जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग उसे आप सलाह दें। आप कंसिस्टेंसी ले रहे हैं सर, जबरदस्ती कोई नहीं करता, आप ईमानदारी से कंसिस्टेंसी लें। ईमानदारी क्या होता है? अब आपके घर में जरूरत है सर 5,000 रुपए की, और आप कहते हैं यूनिवर्सिटी से 2,000 कंसिस्टेंसी लेता हूँ, 60 पे भी पूरा हो गया, बस 60 पे भी होते ही कहते हैं बस रुक जाओ, उसको रोक देते हैं आप। बिल्कुल नहीं सर, मैं कभी आप रूबरू होंगे, मैं दिखाऊंगा। मैं पूरे महीना में बेस्ट डील से और वेस्टीज से मिलाकर लगभग 5 से 6 बार परचेजिंग करता हूँ, 5 से 6 बार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही सब कुछ है। दिल से चाहे, दिल से प्यार किया है। मैं एक बात और कहूंगा, आपने देखा होगा लड़का लड़की जब प्यार करता है ना सर, तो कहते हैं आसमान से कूद जाएंगे, मर जाएंगे, शादी करेंगे। और जब इतना प्यार करता है तो माँ बाप कहता है यार शादी कर ही दे इसको। करेक्ट, बिल्कुल राइट। तो वेस्टीज से शादी कर लीजिए, वेस्टीज को अपना बना लीजिए, वेस्टीज को बीवी बना लीजिए सर। वेस्टीज आपको सब कुछ दे देगी जितना हमने और आपने सोचा भी नहीं है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपने छोटी शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है सर, और आज वाकई में जबरदस्त आपने बात की है, और रियली आपने समझा दिया कि इंसान को दिल से काम करना चाहिए, और वेस्टीज हमारी पहली पत्नी है, और रिलेशन हमारा रूह है। मतलब दिल से, एकदम रूह से काम करें, ऐसा शिद्दत से काम करें कि लगना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं, और आपको देख कर लोग मोटिवेट हो जाए, और आपको देख कर लोग वेस्टीज को ज्वाइन करने पे मजबूर हो जाए कि वाकई में काम करना है तो इनके जैसा करना है, अचीवमेंट लेनी है तो इनके जैसा लेनी है, कामयाब होना है तो इनके जैसा होना है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने।
काफी लोग दिल से नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो भटक जाते हैं। और दिल से जो करेगा वो कभी नहीं भटकेगा, दिमाग से ना करें। तो सर ने बहुत अच्छा हम सबको मैसेज दिया है। हम सब मिलके अब चाहेंगे कि सर को दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करें, और बहुत अच्छा कीमती समय हम हमारे लिए निकाला है सर ने। आप लोग अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके सर को एक बार दिल से शुक्रिया अदा करें। और मुझे भी बहुत खुशी होगी, और मैं चाहूंगा कि सर का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, सो sir. मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यू आर ग्रेट। Great, you are great. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ग्रेट सर, ग्रेट। और मुझे बहुत खुशी होती है अपना परिवार को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि आप सब इतनी बड़ी सफलता को हासिल करें, इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करें, बड़ी बुलंदी पर रहें कि दुनिया देखे ना तो याद करे कोई किसी को, तो वो आपकी कामयाबी को याद करे। कोई सी चीज को याद करे तो वो आपके काम को याद करे। कोई चीज को फॉलो करे तो आपको फॉलो करे। और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा प्राउड होगा कि यस, मेरा परिवार नंबर 1 परिवार, मेरा पार्टनर नंबर 1 पार्टनर, और वेस्टिजियन हम सब नंबर 1 है। राइट? तो थैंक यू, विश यू वेल। आप सबको तहे दिल से मैं दिल से दुआ देना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल से दुआएं मेरी, आप सब यूसीडी, डबल डीयूसीडी, डबल क्राउन बनिए, डबल डीयूसीडी बनिए, एम्बेसडर बनिए। अपनी मर्सिडीज कार लो, अपनी मर्सिडीज कार, ओडी कार पे चलो, बीएमडब्ल्यू पे चलो, और चेक का साइज जल्दी जल्दी ग्रो करते जाओ। और ऐसे ही हम लोग नया लीडर्स के साथ, नई अचीवमेंट के साथ हम लोग हर शनिवार को मिलेंगे 8 बजे, और मंगलवार को मिलेंगे टेस्टोमोनियो, लीडर टेस्टोमोनियो के साथ, और बुधवार को मिलेंगे फिर ट्रेनिंग लीडर के साथ। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्व दिन है। पूरी टीम के साथ अपना कनेक्ट हुआ कीजिए, और मेरी शुभकामना, मेरी दुआएं दिल से आपके साथ है। ऑल द बेस्ट, गो डीयूसीडी, गो डबल डीयूसीडी, आगे बढ़े। विश यू वेल। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सर। सब एक बार आवाज लगाइए सर के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार। दास जी, मैं स्पेशली आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अपनी कीमती समय से आपने अपना समय निकाला है, और आपकी आज बातों से काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव आई है। और मैं चाहूंगा कि हम सब के तरफ से ढेर सी मुबारकबाद आपको हो, ढेर सी बधाई हो, और जल्दी जल्दी आप डीयूसीडी आपके टीम में बने, आप डीयूसीडी बने। हमारी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।